ओके, चलो हम लोग आज चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का फॉर 11th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़े पॉइंट्स लिख कर लाया हूँ। ये सारे पॉइंट्स जो है ये चैप्टर 1 से रिलेटेड है। आप यहाँ पर देख सकते हो इतने सारे पॉइंट्स है। ये सारा का सारा जो पॉइंट्स है ये चैप्टर नंबर 1 के क्रक्स में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये सारा का सारा चैप्टर नंबर 1 तो नहीं है, बट इट इज राउंड अबाउट 80 to 90% ऑफ द पोर्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मैं टेक्स्ट बुक भी रख रहा हूँ, ये रेफरेंस के लिए है, रीडिंग करने के लिए, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो यहाँ पर मैंने बोर्ड में नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो उसको हम लोग देखने वाले हैं। चलो, सबसे पहले जो वर्ड दिया है इकोनॉमिक्स, उसका मतलब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? इट इज स्टडी रिलेटेड टू मनी एंड सोशल बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, हम सब इंसान एक सोशल एनिमल है, हम सब ने वो स्कूल में कहीं ना कहीं सीखा हुआ है, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर उसके बारे में डिटेल में समझते हैं, बिकॉज एक इंसान का बिहेवियर पूरी की पूरी इकोनॉमी, पूरी की पूरी कंट्री को डिसाइड करता है, और पूरी की पूरी कंट्री एक इंडिविजुअल पर्सन के बिहेवियर को डिसाइड करती है, राइट? चलो देखेंगे, यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकती है, वन लाइनर्स के लिए आ सकती है, और ब्रीफ के लिए भी आ सकती है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। जैसे देखो, यहाँ पर लिखा है इकोनॉमिक्स, राइट? इसका ओरिजिन कहाँ पर से आता है? ग्रीक वर्ड से आता है, जिसका नाम है ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया, या टेक्स्ट बुक में अगर आप देखेंगे तो उसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। जैसे हमारे घर में आप देखोगे तो घर में क्या होता है, घर में हमारी फैमिली मेंबर्स रहती है, फैमिली मेंबर को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, राइट? मतलब नॉट लिटरली इंसान को, बट सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए होता है। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बोला हुआ है। तो एक सिंगल हाउस होल्ड हो या पूरी की पूरी कंट्री हो, उसमें पैसा हमको लगता ही है, राइट? तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। देखो, फोकस किसके ऊपर किया जाता है? सोशल बिहेवियर अलॉन्ग विथ इकोनॉमी एंड वेल्थ। यानी दो चीज़ें आ गई जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, दैट इज सोशल बिहेवियर और दूसरा है इकोनॉमी, राइट? चलो, अब यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। इसमें से एक बहुत ही फेमस व्यक्ति है, हिस्टोरिकल फिगर है, ठीक है? उसका नाम है चाणक्य। ठीक है, उनका नाम दूसरा भी है विष्णुगुप्त कौटिल्य, ऐसा भी कहा जाता है उनका नाम। तो हिस्टोरिकल फिगर भी रहे हैं ये, और इकोनॉमिक्स में उनका नाम भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इसको अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता था। ये जो चाणक्य जी है ना, इन्होंने क्या किया था, इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्र कहा गया है। यानी इनका भी फोकस अगर आप देखोगे तो वो वही कहते हैं। देखो, यहाँ पर लिखा भी है, अर्थशास्त्र इम्प्लाइज साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ। पैसा आना और उसको मैनेज करना दोनों अलग चीज़ होती है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई यूट्यूबर है, कोई टिकटॉकर है, रातों रात वो फेमस हो जाता है, राइट? बट अगर आप देखोगे उसकी सक्सेस जो रहती है वो लॉन्ग टर्म नहीं रहती। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो बोलते हैं सर हमको शाउट आउट दे दो, शाउट आउट, वो यूट्यूबर लोग को बोलते हैं। तो यूट्यूबर शाउट आउट तो आपको दे देगा, बट लॉन्गर टर्म में वो अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज़ बोली है। आपके पास पैसा तो आ गया, बट अगर आपने ठीक से उसको मैनेज नहीं किया तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। और यहाँ पर 4-5 चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमारा ये इंडियन पर्सपेक्टिव यहाँ पर दिया गया था। यहाँ पर काफ़ी सारे फॉरेन के लोगों का भी नाम आपको देखने को मिलेगा। और जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 से 4 अलग अलग टाइप के लोग देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर नेम दिया गया है, दैट इज एडम स्मिथ। ही इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो एडम स्मिथ यहाँ पर उनका नाम आ जाता है। और दूसरा एक नाम है जो काफ़ी लंबे टाइम तक आपको हॉन्ट करने वाला है, काफ़ी लंबे टाइम तक आपको उसको देखने को मिलने वाला है।
दैट इज फिलिप कोटलर। ठीक है, फिलिप कोटलर, ये जो नाम है ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। फिलिप कोटलर एक है और एक दूसरा है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलिप कोटलर का नाम आपको मार्केटिंग में भी देखने को मिलता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर उसके बारे में बोला गया है। आप देख सकते हो मार्शल का यहाँ पर कुछ की रेफरेंसेस के बारे में बताया गया है। देखो वो किसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन, एक सिंगल इंडिविजुअल के बारे में वो फोकस करते हैं। देन इकोनॉमिक्स में वो कहते हैं कि ये बिहेवियरल साइंस है, यानी व्यक्ति का बिहेवियर चेंज होता रहता है। हम लोग ने देखा है ना, समय के अकॉर्डिंग नए नए ट्रेंड्स बनते हैं। जैसे हम अपना एग्जांपल देते हैं, एक टाइम था जब स्किनी जीन्स पहनना वॉज कंसिडर्ड टू बी वेरी कूल। जो स्लिम फिट वगैरह जो टाइप के कपड़े होते थे उसको कंसिडर किया जाता था टू बी अ वेरी फैशनेबल थिंग। बट आजकल के टाइम पे आप देखोगे जो सिंगल हड्डी पसली टाइप के लोग रहते हैं वो भी बहुत ही लूज कपड़े पहनते हैं, है ना। एक्स्ट्रा साइज टी शर्ट्स वगैरह, एक्स्ट्रा लूज पैंट्स वगैरह, ये सब कुछ वो लोग पहनते हैं। तो समय के साथ साथ लोगों का बिहेवियर भी चेंज होता है, राइट। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर सेकेंडली आप देखोगे स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। देखो मटेरियल वेलफेयर के ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। जब पैसा होगा तो हम लोग क्या करते हैं, महंगी महंगी चीज़ें परचेस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक बेंचमार्क बन चुका है, हमारी एक आइडेंटिटी बन चुकी है कि अगर आपके पास पैसे वाली चीज़ है या महंगी महंगी चीज़ है देन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ वेरी गुड थिंग। बट अगर आपके पास ऐसी नॉर्मल से कपड़े हैं, नॉर्मल सी घड़ी है वगैरह, तो आपको चीप कंसिडर किया जाता है। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है, बट लोगों का टेंडेंसी वैसा हो चुका है। ओके, चलो। उसके बाद एक और लास्ट ऑथर है हमारा जिसका नाम है लायनल रॉबिन्स। इनका भी नाम इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा लिया जाता है, तो उनके पर्सपेक्टिव अभी हम लोग देखते हैं। ये कहते हैं कि वांट्स जो है इंसान की वो अनलिमिटेड है, ठीक है। और ये टेंडेंसी आप यहाँ पर देख लो या बाहर कहीं पर भी देख लो, इंसान की वांट्स बहुत ज़्यादा होती है और अनलिमिटेड होती है, राइट। तो इंसान चाहने को तो कुछ भी चाह सकता है बट उसको मिलेगा वही जो उसके वो लायक हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है जो बोलता है कि मेरे को इतने लाखों करोड़ों रुपए मिलने चाहिए, मेरे पास बड़ा गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस अच्छा हो, राइट। टिपिकली हम सब की यही इच्छाएं होती है। बट चाहने को तो हम लोग कुछ भी चाह सकते हैं, बट मिलता अपने को क्या है, वही जो आप एक्चुअल में हो, ठीक है। तो यस, यहाँ पर उसके बारे में बोला गया है। वॉन्ट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटीज। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है, हमारी वॉन्ट्स या जो हमारी ज़रूरतें हैं वो टाइम के साथ साथ चेंज हो जाती है। जैसे जब आप बच्चे थे तो आपको चॉकलेट खाना बहुत अच्छा लगता था, तो हम लोग की वॉन्ट्स तभी क्या थी कि हमको चॉकलेट खाना है, राइट। अभी आप बड़े हो चुके हो तो अभी आपको चॉकलेट नहीं, आपको कुछ और खाना होगा या आपकी कुछ और रिक्वायरमेंट होगी। जैसे बॉयज़ का पर्सपेक्टिव अगर मैं कहूँ तो जब हम लोग ये एज ग्रुप में आते हैं, ठीक है, आप लोगों के एज ग्रुप में, तो हम लोग को गाड़ी चाहिए, एक्टिवा चाहिए वगैरह वगैरह, कुछ भी बॉयज़ के पर्सपेक्टिव से। गर्ल्स का तो मुझे नहीं पता, हो सकता है कपड़े या शॉपिंग या ऐसा मेकअप का सामान वगैरह वगैरह वो सब लोग करते हैं, राइट। फिर जब आप बूढ़े हो जाओगे और तब आपका शरीर आपका साथ नहीं देगा तो तभी आपको क्या चाहिए रहेगा, मेडिसिन चाहिए होगी, राइट। हेल्थ खराब होती है तो तभी हम मेडिसिन करते हैं। यानी यहाँ पर बोला ये गया है कि आपकी जो वांट्स है इसकी प्रायोरिटीज आपको बाद में सेट करनी पड़ती है, ठीक है। चलो अभी हम लोग एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर कंपैरिजन होगा बिटवीन टू डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखे हुए हैं, देखो यहाँ पर लिखा भी है कंसेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। मैक्रो के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते जुलते पॉइंट ही होते हैं, बस टर्म्स उसके अलग हो जाते हैं, ओके। चलो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज वांट्स। अभी अभी अपन ने डिस्कस किया, इंसान की वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है,
ठीक है। तो अनलिमिटेड वॉन्ट्स को आप कंप्लीट तो नहीं कर सकते। इंसान देखो, वॉन्ट्स होना गलत बात नहीं है। इनफैक्ट अगर शास्त्रों के हिसाब से भी अगर हम देखें, इंडियन लिटरेचर के हिसाब से भी अगर हम देखें, तो वॉन्ट्स होना अच्छी बात है, बट उसका लालच होना, उसका ग्रीड होना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, जैसे मेरे को पैसा चाहिए, क्यों? सर्वाइवल के लिए चाहिए। मैं अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को सही तरीके से रखना चाहता हूँ, उनके पास खाने पीने की कमी ना हो, रहने के लिए घर हो, वगैरह वगैरह। तो पैसों की रिक्वायरमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे को पैसा चाहिए, क्यों? क्योंकि वो पड़ोसी जो है ना मेरा, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है, वो उसके पास वो बड़ी गाड़ी है, इसलिए मेरे को भी चाहिए। तो वो चीज़ बहुत गलत होती है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए अपन कहते हैं वॉन्ट्स को लिमिटेड रखना चाहिए। इनफैक्ट जो पुराने ज़माने में साधु महात्मा लोग रहते हैं, वो भी यही कहते हैं, इच्छाएं ही दुख का कारण होती है। तो अच्छी इच्छाएं रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट गलत इच्छाएं रहेगी तो लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, और उसका कोई भी सोल्यूशन आपको नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पर भी इकोनॉमिक्स में वॉन्ट्स के ऊपर फोकस करने को कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी आपको बहुत अच्छे अच्छे दिए गए हैं। ठीक है, तो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। ओके, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक्स में क्या होता है? इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस होते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शंस किस चीज़ का होगा? गुड्स एंड सर्विसेज का होगा। ठीक है, जैसे आपको कोई चीज़ खानी है तो आप किसी होटल में जाओगे, वहाँ पर वो चीज़ को ऑर्डर करोगे, वो आपको मिल गया, बदले में आप उसको पैसा दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको अभी भूख लगी है और क्विकली आपको कुछ खाना है, क्या करोगे? वड़ा पाव खाओगे। वड़ा पाव वाले के पास गए, बोलते हो भैया वड़ा पाव दो, वो पैक करके दे देगा, आप खा लोगे। गुड्स हो गया, आपने पैसे दे दिए उसको। ठीक उसी तरीके से सर्विसेज का भी होता है। जैसे मान लेते हैं आपके बाल जो है, हेयर्स, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आप लोग क्या करोगे? सैलून जाओगे, सैलून के पास जाओगे, बोलोगे भैया हेयर काट दो, थोड़ा काट के दे देगा आपको, राइट? तो वो क्या है? बेसिकली सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी होती है, हायर लेवल पर भी होता है और शॉर्टर लेवल पर भी होता है। चलिए, नेक्स्ट जो चीज है दैट इज नोन एज यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुलनेस। जैसे कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसका यूज होता है, और जब अब उसका फॉर्म चेंज करते हैं तो उसका यूज भी बढ़ जाता है। जैसे लकड़ी होती है, वुड। ठीक है, तो वुड से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे टेबल हो गया, बेंचेस हो गए, चेयर हो गया, कबाट हो गया, बहुत कुछ हो गया। हाँ, फर्नीचर वगैरह सब कुछ हो जाता है, राइट? तो वो है पर्टिकुलर यूटिलिटी, राइट? अगर मैं एक ऐसा बड़ा सा लकड़े का टुकड़ा लेकर आऊँगा तो उसका कुछ यूज़ है क्या? नहीं। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अपनी तरीके से यूज़ करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर यूटिलिटी, उसका यूजफुलनेस, राइट? चलो, उसके बाद आएगा फोर्थ पॉइंट, दैट इज वैल्यू। अब यहाँ पर आप देख सकते हो वैल्यू के बहुत सारी चीज़ें बोली गई है। वैल्यू इन यूज़, कोई प्रोडक्ट को अगर आपको यूज़ करना आता है तो उसकी वैल्यू आपको पता चलेगी। जैसे हम लोग बात करेंगे फ़ोन के बारे में। आजकल पूरी की पूरी दुनिया फ़ोन के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, स्पेशली इंडिया में। अगर आप अमेरिका साइड जाओगे तो वहाँ पर वो लोग डेस्कटॉप यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स के ऊपर, कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स, राइट? बट इंडिया में मोस्टली अगर आप देखोगे तो स्मार्टफोन का ज़माना है, राइट? तो जिस व्यक्ति को स्मार्टफोन यूज़ करने को आ जाता है उसके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज की बात है, बट जिस व्यक्ति को नहीं आता है वो पीछे रह जाता है। जैसे फ्रेश एग्जांपल अगर मैं दूँ तो चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी आज के टाइम पे जिसको यूज़ करने को आ गया वो 100 से लेकर के 50 लोगों का काम चुटकियों में कर सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ होती है यूटिलिटी में, वैल्यू इन यूज़। चलो, फिर बाद में आता है वैल्यू इन एक्सचेंज। ठीक है, जब आप कोई प्रोडक्ट लेते हो, उसको यूज़ करते हो, तो उसका वैल्यू कम हो जाता है। आप बीके में सीखोगे, इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, राइट? और वही चीज़ को जब आप बेचोगे तब एक्सचेंज हो गया,
राइट। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग कहते हैं वैल्यू इन एक्सचेंज। कभी कभी वो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, कभी कभी वो प्रोडक्ट का प्राइस घट जाता है, ठीक है। अब आप कहोगे सर प्राइस कम होना तो समझ में आया, बट प्राइस बढ़ जाता है? हाँ बिल्कुल बढ़ता है। जैसे कोई ज़मीन है, मान लेते हैं गवर्नमेंट का कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है या हाईवे बनने वाला है, तो हाईवे के पास की जो ज़मीन रहती है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, ठीक है। तो यह समय के साथ साथ कुछ चीज़ों का प्राइस बढ़ जाता है, कुछ लोगों का कम हो जाता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, दैट इज वाटर डायमंड पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, ठीक है। पानी और डायमंड का कंपैरिजन यहाँ पर किया गया है। पानी अगर आप देखेंगे तो इंसानों के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है, उसकी जगह पे अगर डायमंड देखेंगे तो डायमंड क्या है, पत्थर का एक टुकड़ा ही है। बस हम लोग ने मान के रखा है कि डायमंड मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, राइट। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो पानी ज़्यादा वैल्यूएबल होना चाहिए, बट बॉटलों में बिकता है, राइट। जो प्यासा रहेगा उसको मालूम रहेगा कि पानी की क्या वैल्यू है, और डायमंड अगर उसको देंगे ना तो भी वो खरीदेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाती है। चलो उसके बाद जो पॉइंट है, यहाँ पर मैं रैंडमली पॉइंट्स उठा रहा हूँ, ठीक है। सारे पॉइंट्स मैंने नहीं लिखे, जो इजी और सिंपल वाले हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। तो नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज पर्सनल इनकम। एक इंसान के पास अगर पैसा ज़्यादा है तो वो अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ कर पाएगा। एक इंसान के पास अगर पैसा कम है तो वो बेसिक प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करेगा, ठीक है। तो वो चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है, और इसी के वजह से इनकम के वजह से ही तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स चलता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर जाएंगे, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये सिमिलर पॉइंट्स आपको ओसीएम में भी आने वाले हैं, ठीक है। ओसीएम में भी आने वाले हैं। सबसे पहला लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, ठीक है। ये चार चीज़ों के वजह से आप कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हो। प्रोड्यूस करोगे तो आप उसको बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा, इसके वजह से इकोनॉमी रन होती है, राइट। तो वो चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। लैंड रहेगा तो उसके ऊपर आप कोई बिल्डिंग बना पाओगे, फैक्ट्री बना पाओगे, या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हो। देन लेबर, अगर लेबर ही नहीं रहेगा तो वो फैक्ट्री में मजदूर लोग काम ही नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम होता है वहाँ पर, राइट। फिर तीसरा आता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, मनी विच इज़ यूज्ड फॉर डूइंग बिजनेस करने के लिए आपको पैसा चाहिए, ठीक है। पैसा कमाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो वो चीज़ यहाँ पर भी आपको बताई गई है, ठीक है। तो कैपिटल से आप अपना मशीन वगैरह सब कुछ परचेज कर सकते हो। देन फोर्थ पॉइंट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मतलब क्या, जो व्यक्ति सारा का सारा काम करता है, फ्रॉम स्क्रैच वो चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहा है। अब इसका मतलब वो कोई मजदूर नहीं है, ठीक है। एक हाईएस्ट लेवल पे कोई फैक्ट्री का मालिक है वो कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वो बड़े बड़े बिजनेसमैन क्या है, एंटरप्रेन्योर है, राइट। जैसे कोई मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसका जो सीईओ रहेगा वो क्या है, एंटरप्रेन्योर है, चीज़ों को बेच रहा है, सर्विसेज को बेच रहा है, राइट। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। चलो उसके बाद यहाँ पर लास्ट दो कंसेप्ट है, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वो अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये डेवलपिंग कंट्री को ज़्यादा चाहिए, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज को चाहिए, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो डेवलपिंग कंट्री के लिए चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले इंडिया का, इंडिया जो कंट्री है दैट इज इकोनॉमिक
डेवलपमेंट के इंडेक्स में आती है। हमको एक तरफ पैसा कमाना पड़ता है और वही पैसा हमें अपनी जनता की भलाई के लिए यूज़ करना पड़ता है, राइट। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, नो डाउट हमारे पास पैसा बहुत आ गया है आजकल के टाइम पे और आने वाले टाइम पे और बढ़ेगा, ठीक है। बट क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसमें भी गरीब लोग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना पड़ता है। एक हाथ से हमको पैसा कमाना है और वही चीज़ आपको डेवलपमेंट के लिए यूज़ करनी है। जो दूसरा कंसेप्ट है उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ मोस्टली आपको डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलती है, राइट। डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएसए, फिर जापान हो गया, जर्मनी हो गया, इन सब के वहाँ पर भी गरीबी होती है, नो डाउट, बट वो सब लोग बहुत अच्छी तरीके से एडवांस्ड है। उनके पास जो पर कैपिटा इनकम करके कंसेप्ट होता है उसमें उनका नंबर काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको समझनी है। जो कंट्री ऑलरेडी डेवलप्ड है, ठीक है, उसका काम क्या रहेगा, फिर सिर्फ इकोनॉमिकली ग्रो करना, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। यानी डेवलप्ड कंट्री है तो इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी और अगर डेवलपिंग कंट्री है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो ये वाले जो कंसेप्ट है यहाँ पर उसके बारे में बताए गए हैं, राइट। चलो अभी हम लोग लास्ट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी कुछ जनरल कंसेप्ट ही है तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला यहाँ पर कंसेप्ट दिया है मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, यहाँ पर मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस जनरली डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला इज नेशनल इनकम। जैसे देखो अपन ने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था हाउस होल्ड के बारे में। एक हाउस होल्ड को रन करने के लिए भी सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होता है, तो कंट्री को रन करने के लिए भी सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, राइट। तो उसको हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम। चलो सेकेंडली आपको चाहिए सेविंग्स। देखो इंडिया का अगर अप्रोच देखेंगे तो इंडियंस जो है वो सेविंग्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। आजकल तो ट्रेंड थोड़ा चेंज हो गया है, सेविंग्स के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी वो लोग फोकस करते हैं। जबकि अगर आप अमेरिकन्स को देखेंगे या यूरोपियंस को देखेंगे तो वो लोग क्या करते हैं, वो सेविंग्स के ऊपर विश्वास नहीं करते, वो लोग फोकस करते हैं ऑन स्पेंडिंग। इसलिए वहाँ का उनका जो कल्चर है वो लोग लोन ले करके खर्चा करते हैं, राइट। जबकि इंडिया में वो पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है। इसलिए आप देखोगे ना वहाँ पर जो इंटरेस्ट रहता है वो रिलेटिवली बहुत कम रहता है। यहाँ पर इंटरेस्ट के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, अगर ज़रा भी गलती की पूरा का पूरा लूट जाओगे आप, ठीक है। देखो थर्ड पॉइंट यहाँ पर आता है इन्वेस्टमेंट्स। यस, तो आजकल वो ट्रेंड आने लग गया है, लोग इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिए हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज पैसा जो है टाइम के साथ साथ मल्टीप्लाई भी होता जाएगा, राइट। तो वो अच्छी बात होती है। चलो फिर बाद में फोर्थ पॉइंट है या ये लास्ट पॉइंट है अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर का, दैट इज ट्रेड साइकिल। इकोनॉमी में क्या होता है, बिजनेस होता है, बिजनेस में ट्रेड साइकिल्स आते रहते हैं, राइट। जैसे आप देखोगे पहला वाला है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, राइट। दूसरा जो है दैट इज डिप्रेशन। अब डिप्रेशन में क्या होता है, लोग खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है, ठीक है, लोगों के पास पैसा ही नहीं। डिप्रेशन को हम रिसेशन भी कह सकते हैं और ऐसा हुआ है बाय द वे, हर 10-15 साल में एक बार ऐसा होता है, ठीक है। तो वो चीज़ होती रहती है, ओके। तो उसके बारे में यहाँ पर बोला गया है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 कंक्लूड करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 1 हो चुका है। मैं मेजॉरिटी सारी जो भी चीज़ें हैं चैप्टर नंबर 1 की वो मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। चलो बढ़िया। कुछ डाउट है आप लोगों को?